अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग? होंगे तो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट सॉरी मैट्रिक 10th क्लास के फिजिक्स चैप्टर 12 का टॉपिक देखेंगे, सिस्मिक एंड सुनामी वेव्स। अब सिस्मिक वेव्स कहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, सुनामी वेव्स कहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो सारा इसमें देखेंगे। कहते हैं सिस्मिक या फिर हमारे पास सुनामिक वेव्स होते हैं, ये नेचुरल वेव्स हैं जो कि प्रोड्यूस होती हैं जब भी हमारे पास ज़मीन में या फिर समुद्र में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। वो डिस्टर्बेंस किसी वजह से भी हो सकती है, वो जलजला भी आ सकता है, वो आतिशफशां भी फट सकता है, या डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। कहते हैं हमें दोनों बेस को समझना हमारे लिए ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि समटाइम क्या होता है, हमारे पास हमने कुछ सेफ्टी मेजर्स करने होते हैं, हमने कुछ अगर हमें आइडिया होगा कि अगर ये वेव्स एक लिमिट से ज़्यादा क्रॉस कर जाएंगे, मतलब इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, तो वो हमारे पास डेंजरस भी हो सकता है, तो ये हार्मफुल भी हो सकता है। तो हमने बेसिकली उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगा, ऑलरेडी हमें पहले से पता होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, सेफ्टी मेजर्स कर सकते हैं, या फिर हम रेड लाइन्स वहाँ पे बता सकते हैं कि आपने प्रिकॉशंस वगैरह शो कर सकते हैं। ठीक है, पहले हमारे पास आइडिया लेते हैं कि सिस्मिक वेव्स होती क्या हैं, वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं। सिस्मिक और सुनामी वेव्स को। सिस्मिक वेव्स कहते हैं हमारे पास ऐसी वेव्स होती हैं जो हमारे पास अर्थ में से पास ऑन करती हैं, और ये बेसिकली किस वजह से होती है, ये जो जलसला आ जाता है या वॉल्केनिक eruption, मतलब जो हमारे पास आतिशफशा पड़ता है या फिर कहीं धमाका वगैरह हो जाए, तो ये बेसिकली रीजन होते हैं कि हमारे पास, मतलब वॉल्केनिक eruption का मतलब होता है जैसे आतिशफशा वगैरह पड़ता है, तो ये हमारे पास इसके पॉसिबल रीजन हो सकते हैं। कहते हैं हमारे पास सेस्मोमीटर, ये एक स्पेसिफिक किस्म का डिवाइस होता है जो बेसिकली जो है ना इन वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये ज़मीन के यूजुअली कुछ गहराई के पे ना वहाँ पे रखा जाता है, जो हमें डिटेक्ट करके बताता है इन वेव्स को, मतलब इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि हमें पता चल रहा होता है ज़मीन के अंदर क्या हो रहा है, या वेव्स कितनी आ रही है, कितनी उसकी इंटेंसिटी है, वो सारा कुछ उसको रिकॉर्ड करने के लिए होता है। तो सेस्मोमीटर अगर मैं आपको शो करवाऊँ, ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब ये हमारे पास सेस्मोमीटर के डायग्राम है जिसमें एक मैस होता है, ये स्प्रिंग होता है, ये फिक्स फ्रेम होता है जो ज़मीन के साथ अटैच होता है। अब ये हमारे पास रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है जो बेसिकली यहाँ पे इसकी जो वेव्स आएंगी उनको रिकॉर्ड करेगा। अब अगर ज़मीन हमारे पास मूव करेगी ना, तो ये भी मूव करना शुरू हो जाएगा। अब ये देखिए, ये नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि ये हमारे पास इस तरह से ये डिवाइस है रिकॉर्ड कर रहा होता है, नॉर्मल सिचुएशन में ये स्मूथली हमारे पास लाइन्स आ रही होती हैं। लेकिन अगर ड्यू टू सम रीजन डिस्टर्बेंस की वजह से अगर मेरे पास जो वेव्स है इसमें प्रोड्यूस होंगी, मतलब किसी भी वजह से वो हमारे पास डिस्टर्बेंस हो सकती है, चाहे जलजला आ जाए, चाहे वोल्केनिक eruption आ जाए, चाहे मतलब हमारे पास कह लें कि लाइक धमाका वगैरह हो, जैसे ज़मीन हिल जाती है, तो हमारे पास क्या होगा, ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जैसे ही वो ज़मीन हिलेगी तो ये देखिए, ये उसमें इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा हमारे पास उसमें वाइब्रेशन ज़मीन में डिस्टर्बेंस होगी, उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या होगी, वो फ्लक्चुएशन ज़्यादा। कहते हैं जो ज़मीन में हमारे पास सिस्मिक वेव्स होती हैं, ये यूजुअली प्राइमरी वेव्स होती हैं, मतलब इनको पी वेव बोला जाता है। अब पी वेव होती क्या है, कहते हैं ये जो हमारे पास ज़मीन में वेव्स आती हैं, पहली बात कि हमारे पास जो फास्टेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, फास्टली ये मूव ऑन करती हैं, और ये हमारे पास सबसे पहले क्या कहती हैं, ये डिटेक्ट करती हैं जो हमारे पास ज़मीन में जलसला वगैरह आता है उसको यूजुअली। कहते हैं ये हमारे पास ट्रैवल किस तरह से करती हैं, ये हमारे पास ना मतलब हर जगह पर ट्रैवल कर सकती हैं, सॉलिड्स में भी कर सकती हैं, लिक्विड्स में भी कर सकती हैं, गैसेस में भी। यूजुअली हम लोग इसको सॉलिड में ज़मीन में लेते हैं, तो इसके कंपैरिजन में हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपसे ऑलरेडी बताया कि ये हमारे पास क्या होती है, वेव्स कहाँ पे ट्रैवल करती हैं, ये अर्थ के अंदर से ट्रैवल करती है। तो हमारे पास वैसे कहते हैं ये पी वेव्स होती हैं, ये हर जगह पर ट्रैवल कर सकती हैं, सॉलिड्स में भी, लिक्विड में भी, और गैसेस में भी। अब पी वेव होती क्या है, कहते हैं बेसिकली क्या होता है, इसमें जो वेव्स ट्रैवल कर रही होती है ना, ये हमारे पास कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के जरिए जो है ना हमारे पास ट्रैवल करते हैं। मतलब कंप्रेशन या एक्सपेंडिंग, कंप्रेशन का मतलब होता है जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी ना, वहाँ पे ये कंप्रेस हो जाएगी ज़मीन के जो हमारे पास वहाँ पे मॉलिक्यूल्स एटम्स या क्लोज हो जाएगी, और जहाँ पे एनर्जी ट्रैवल कर जाएगी आगे की तरफ, तो वहाँ पे वो हमारे पास एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, एक्सपैंड कर जाएगा मटेरियल। ठीक है, तो हम कहते हैं ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन होती है कि जहाँ पे एनर्जी नहीं होती, मतलब वेव गुजर जाती है आगे, तो वहाँ पे एक्सपैंड हो जाती हैं चीज़ें, मतलब एनर्जी कम हो जाती है, और जहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम होती है आगे की तरफ ट्रैवल कर रही होती है, वहाँ पे हमारे पास कंप्रेशन होती है। तो कहते हैं जिस डायरेक्शन में हमारे पास वेव जा रही होती है, उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या होती है, पी वेव, मतलब ये कंप्रेशन और जो एक्सपेंशन है वो अकर कर रही होती है। तो कहते हैं हमारे पास जो मटेरियल में कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन होती है, वो उसी अकर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है जिस डायरेक्शन में हमारे पास जो है ना वेव जाती है। कहते हैं ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम लोग एक स्प्रिंग की हमने एग्जांपल लेते हैं कि आप हमारे पास लाइक जैसे एक स्प्रिंग लिया, अब इसमें कंप्रेशन रेफ्रैक्शन प्रोड्यूस होंगे, जैसे वो एनर्जी यहाँ पे ट्रैवल करेगा, जहाँ पे एनर्जी होगी वहाँ पे कंप्रेस हो जाएगा, मतलब स्प्रिंग वहाँ से एक दूसरे के पास आ जाएगा, और जो एनर्जी आगे ट्रैवल कर जाएगी तो वहाँ से रिलैक्स हो जाएगा, मतलब एक्सपैंड कर जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें, ये एनर्जी ट्रैवल कर रहा है, तो ये कंप्रेशन आगे की तरफ जा रहा है, कंप्रेशन जहाँ पे है वहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम है, और जैसे एनर्जी चली जाएगी हमारे पास आगे, तो वहाँ पे एक्सपेंशन हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगा। कहते हैं बिल्कुल ज़मीन में भी इसी तरह से पी वेव जनरेट होगी।
कहते हैं ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हमारे पास कंप्रेशन रेयरफेक्शन जनरेट होते हैं। कंप्रेशन यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास हाई डेंसिटी होती है, यहाँ पे हमारे पास जैसे मैंने आपको स्प्रिंग में भी दिखाया काफी ज्यादा क्लोज क्लोज हो जाते हैं, और रेयरफेक्शन यहाँ पे हमारे पास लो डेंसिटी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास वेव जो है उस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होती है जिस डायरेक्शन में वेव आगे की तरफ ट्रैवल कर रही होती है। सुनामी वेव्स हमारे पास कैसे प्रोड्यूस होती है? कहते हैं सुनामी वेव्स जो होती है ना, बेसिकली हमारे पास वेरी लार्ज और पावरफुल ओशन, ये समुद्र में वेव्स बेसिकली प्रोड्यूस होती हैं जब लार्ज डिस्टर्बेंस आ रही होती है सी। ठीक है, सी मतलब समुद्र में जो बड़े लेवल पर डिस्टर्बेंस होगी, वो डिस्टर्बेंस किसी वजह से भी हो सकती है कि वो समुद्र के नीचे जो जमीन है हमारे पास उसमें जलजला आ सकता है, हमारे पास कहीं पे आतिशबाजी पड़ सकता है, या फिर हमारे पास लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं। लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं? अगर हमारे पास लाइक कोई किसी ऊंची चोटी से हमारे पास कोई बहुत बड़ा पत्थर या बहुत बड़ी चट्टान जब नीचे गिरती है तब भी जमीन एक दफा लड़ जाती है, ठीक है, काम जाती है, तो हम कहते हैं वहां पे भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है, तो उसकी वजह से भी हमारे पास ये कर कहते हैं इस तरह से अगर कभी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी ना, तो हमारे पास क्या होता है कि जो यहाँ पे हमारे पास ओशन का लेवल होता है या समुद्र का लेवल होता है, यहाँ से पानी जो है ना काफी ह्यूज, उसका वॉल्यूम जो है वो आप प्रोटेक्शन में राइज करता है, वो काफी ऊपर हो जाता है। तो ये जो हमारे पास डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है ना, ये काफी ज्यादा हमारे पास कहते हैं लॉन्ग हो जाती है, समुद्र में काफी देर तक वो आगे चलती है और काफी ज्यादा फास्ट मूविंग होती है। कहते हैं ये सुनामी जो वेव्स होती हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम देखेंगे। सबसे पहले कहते हैं ये डीप ओशन में हम लोग बात करेंगे जहाँ पे गहराई ज्यादा होती है समुद्र में। सुनामी वेव्स होती हैं वो ट्रैवल करती हैं काफी ज्यादा हाई स्पीड के साथ, अप्रोक्सीमेटली कितनी 800 किलोमीटर पर आवर। बच्चे ये एमसीक्यू भी आपके पास पूछा जा सकता है कि जहाँ पे हमारे पास गहराई बहुत ज्यादा होगी, बच्चे यहाँ पे टी जो है ना ये साइलेंट है, ठीक है, तो सुनामी वेव्स इसको पढ़ा जाएगा। तो अगर हमारे पास काफी ज्यादा गहराई है जहाँ पे समुद्र में, वहां पे ये स्पीड इनकी काफी ज्यादा होती है, अप्रोक्सीमेटली 800 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमारे पास कहते हैं कि अगर हम बात करें कि अगर डीप वाटर नहीं है, मतलब लाइक मतलब समुंदर नहीं है, ये बहुत ज्यादा पानी नहीं है, मतलब वैसे नॉर्मल हमारे पास पानी मौजूद है, तो कहते हैं वहां पे क्या होगा, या फिर अगर वो डीप नहीं है तो ये जो हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस होती है या तो थोड़ी सी उसकी हाइट होती है, इतनी ज्यादा हाइट भी नहीं होती, मतलब जैसे मैंने कहा था ना समुंदर से हमारे पास सतह से ना उसका लेवल राइज कर जाता है, वो काफी ऊपर तक राइज कर जाती है। कहते हैं अगर पानी ज्यादा मौजूद नहीं है या फिर वो कम गहरा है, हमारे पास गहराई भी ज्यादा नहीं है, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि ये इनकी एक तो ये है कि स्पीड इसकी कम हो जाएगी और ज्यादा हाइट ऊपर तक भी नहीं जा सकती, तो इसलिए जब लोग ऐसी जगहों पे वो शिप्स वगैरह मतलब उसमें सफर कर रहे होते हैं उनको इतना ज्यादा नोटिस नहीं हो रहा होता, फील नहीं कर रहे होते। एक जैसे ये शो कर रहे हैं कि अगर हमारे पास पानी जो है ना समुद्र में लाइक जहाँ पे ज्यादा डीप होगा ना, वहाँ पे हाइट हमारे पास जो वेव की होगी ना सुनामी वेव की, वो कम होगी। लेकिन यहाँ पे देखें जैसे जैसे हमारे पास उसकी डीपनेस कम होगी, मतलब कम डीप होगा, हाइट हमारे पास क्या होती है वो ज्यादा होती है, कि ज्यादा ऊपर तक जो है हमारे पास पानी राइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी चीज को, अगर वाटर डीप होगा, ये थोड़ी सी बात दोबारा से अगेन देखिएगा, अगर पानी ज्यादा डीप होगा तो हमारे पास जो हाइट होगी वो ज्यादा नहीं होगी, वो कुछ सेंटीमीटर तक होगी। ठीक है, मतलब अगर ज्यादा जहाँ पे समुद्र गहरा ज्यादा होती है, गहराई ज्यादा होती है, वहां पे हमारे पास वेव्स तो प्रोड्यूस होती है लेकिन उसकी इतनी ज्यादा हाइट नहीं होती, तो हम कहते हैं यहाँ से अगर समुद्री जहाज वगैरह गुजरेंगे तो उनको इतनी ज्यादा क्या लें जंप उतना ज्यादा फील नहीं होता। लेकिन अगर कहीं पे गहराई कम होगी, अगर वहां पे इस तरह से वेव्स जो है जनरेट होते हैं सिस्मिक वेव्स, तो हमारे पास उसकी हाइट काफी ज्यादा होती है, तो जिसकी वजह से उनको फील होता है। तो कहते हैं अगर हमारे पास डीप एरियाज होंगे तो लोगों को जो शिप्स वगैरह में वहां पे ट्रैवल कर रहे होंगे उनको इतना ज्यादा फील नहीं होगा। ठीक है, कहते हैं इसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करेंगे अगर स्पीड के लिहाज से बात करें, डेप्थ जितनी ज्यादा होगी ना, जैसे ये 7000 है, तो स्पीड उतनी ज्यादा होती है वेव की, ठीक है, उतनी ज्यादा स्पीड के साथ वो ट्रैवल कर। लेकिन अगर डेप्थ कम होगी ना तो फिर स्पीड हमारे पास क्या होगी, उतनी कम होती है। ये देखें डेप्थ कम होती जा रही है तो स्पीड भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर डीप है, ज्यादा डेप्थ के ऊपर है, तो हमारे पास स्पीड क्या होती है उसकी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन डीप वाटर में क्या होता है कि हमारे पास हाइट इतनी ज्यादा नहीं। कहते हैं आज सुनामी वेव्स अप्रोचेस द शैलो कोस्टल एरियाज, which कोस्टल शैलो कोस्टल एरियाज का शैलो का मतलब होता है जो कम गहरा होता है, कोस्टल एरिया का मतलब होता है जहाँ पे हमारे पास जमीन समुद्र के साथ मिल रही है, उस एरिया को बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास कुछ इलाका और जो समुद्र है वो आपस में मैच कर रहा होता है, मिल रहा होता है, जहाँ पे दोनों पॉइंट्स, उसको हम लोग कोस्टल एरिया कहते हैं। कहते हैं लाइक जो वेव्स जब वहां तक पहुंचती है तो उसका बिहेवियर जो है ना वो कह लें काफी हद तक चेंज हो जाता है ड्रामेटिकली, मतलब उसमें ह्यूज चेंज आता है, क्योंकि वो हमारे पास कह लें कि कम गहरे पानी से वो सतह सरफेस के ऊपर, जमीन की सरफेस के ऊपर आना शुरू हो जाता है, तो इसकी वजह से उसकी काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं वो देखते हैं। कहते हैं सबसे पहले जो हमारे पास वेव स्पीड है ना वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि हमारे पास क्या होती है, डेप्थ के साथ साथ स्पीड क्या होना शुरू हो जाती है। ये मैंने आपको शो करवाया कि जैसे जैसे गहराई कम होती जाती है स्पीड हमारे पास क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है, हाइट बढ़ती जाती है लेकिन स्पीड क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो ये देखें हाइट कम हो रही है तो स्पीड भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है।
इसी तरह से अगर ये सुनामी वेव्स है ना समुद्र में, यहाँ पे ज्यादा गहरा पानी होगा, जैसे जैसे आगे आता जा रहा है गहराई कम होती जाती है तो स्पीड भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो वैसे ही जमीन पे आगे तो हमारे पास क्या होती जाती है, स्पीड ऑटोमेटिकली उसकी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो वाटर जैसे जैसे हमारे पास कम गहरा होता जाता है या फिर वो जमीन के पास पहुंचता जाता है तो हमारे पास वेव क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। दूसरा पॉइंट कहता है जो वेव लेंथ है वो शॉर्टन हो जाएगी, मतलब जैसे जैसे वो जमीन के पास आना शुरू हो जाएगा तो हमारे पास जो वेव लेंथ है, जो डिस्टेंस है बिटवीन टू क्रस्ट के दरमियान, वो हमारे पास क्या होता जाएगा, स्मॉलर होता जाएगा। लाइक हमारे पास ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सुनामी वेव्स प्रोड्यूस हुई है, तो इसमें ना इस तरह से वेव्स जो है वो आगे की तरफ ट्रैवल करती है। अब इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो इसको क्रस्ट बोलते हैं, और जो नीचे वाला होता है इसको ट्रफ बोलते हैं। अब दो क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस या फिर दो ट्रफ के नीचे वाले दो हिस्सों के दरमियान का डिस्टेंस होता है ना, वेवलेंथ होता है। कहते हैं जैसे जैसे वेवलेंथ ये हमारे पास आगे की तरफ जाती है तो ये जो डिस्टेंस होता है, चाहे दो क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस कह लें या दो ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस कह लें, ये हमारे पास कम से कम होता जाता है। मतलब वेव जो है वो कंपैक्ट होती जाती है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होता है, यहाँ पे कम हो जाता है, आगे मजीद कम हो जाता है। या फिर ये वाला डिस्टेंस देखें या ये वाला डिस्टेंस देखें तो हमारे पास वो क्या होता जाता है, जैसे जैसे आगे की तरफ जाती जाएगी वो कम होता जाता है। कहते हैं फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती जाती है, मतलब जैसे जैसे हमारे पास वो आगे की तरफ ट्रैवल करता जाएगा तो हमारे पास जो वेव्स हैं वो हमारे पास काफी ज्यादा आपस में पास पास आना शुरू होती है। तो हम कहते हैं कि जो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स होती है उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, जितनी वेव्स उसमें से गुजरेंगी वो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती जाएगी, उसकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, कहते हैं एम्पलीट्यूड जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है। अगेन मैंने बात की थी कि हाइट हमारे पास क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, कि जैसे जैसे वो ज्यादा गहराई से कम गहराई की तरफ जाता जाता है तो हमारे पास हाइट उसकी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो हम कहते हैं उसकी हाइट क्या होती जाएगी, वो इंक्रीज होती जाएगी। एम्पलीट्यूड बेसिकली हाइट को ही बोलते हैं। कहते हैं दी ट्रांसफॉर्मेशन कैन रिजल्ट इन ट्रैवलिंग वेव समटाइम रीचिंग दी हाइट ऑफ, कहते हैं इतना ज्यादा समटाइम वो हाइट इतनी बढ़ जाती है कि वो कितने तक पहुंच जाता है, 100 फीट तक, मतलब 30 मीटर्स तक, या उसको फीट में बोलेंगे तो 100 फीट तक। कहते हैं जिसकी वजह से हमारे पास काफी ज्यादा फ्लड वगैरह आ सकते हैं या बिल्डिंग वगैरह जो है वो डैमेज हो सकती है। मतलब काफी ज्यादा अगर मेरे पास ह्यूज अमाउंट में वेव्स इस तरह से सुनामी वेव्स आ रही हैं और ह्यूज अमाउंट में आपके पास पानी आता है तो वो क्या हो सकते हैं, वो बिल्डिंग्स वगैरह को डैमेज कर सकते हैं, या फिर हमारे पास जो है वो सैलाब वगैरह आ सकते हैं, उसमें हम देख सकते हैं, मतलब वो जमीनी एरिया में काफी ज्यादा पानी जो है वो एंटर हो सकता है। कहते हैं इसकी एक मिसाल ली जाती है कि हमारे पास 2004 में ना इंडिया में एक आया था सैलाब बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से, जिसको हम लोग कहते हैं जो इंडिया में आया था, और उसकी वजह से हमारे पास काफी ज्यादा सैलाब आया था। वो बेसिकली सैलाब आया कहाँ क्यों था कि हमारे पास जमीन में ना कहते हैं सुमात्रा के पास जो है ना जल्जले की वजह से जो बेसिकली जो है ना समुद्र में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई थी, जिस वजह से सैलाब आया। अब वो जो हमारे पास अर्थक्वेक का वही बात करें कि जो हमारे पास उसमें जल्जला आया था जमीन में, उसकी वजह से जो समुद्र का पानी है उसमें काफी ज्यादा ह्यूज जो है ना वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई थी, जिसकी वजह से सुनामी वेव जो है ना वो ट्रिगर हुई थी, मतलब वो बन गई थी। और वो पानी जो है काफी हद तक जमीन के अंदर जो है ना वो काफी हद तक आ गया था, जिसकी वजह से हमारे पास वो पानी जो है वो काफी कंट्रीज में भी फैल गया था, जैसे इंडोनेशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड वगैरह हो गया। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हमारे पास कह लें कि उसकी हाइट कहाँ तक पहुंची थी, 15 मीटर तक इन सम एरियाज काजिंग मैसिव, और इसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ था हमारे पास, कैसे काफी ज्यादा लोगों की डेथ भी हुई थी। तो ये अप्रोक्सीमेटली उसका डिजिट बता रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 2,30,000 लोग जो है उसकी डेथ हुई थी। मतलब कि जो वहाँ पे सुनामी वेव्स प्रोड्यूस हो गई थी, डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा हुई थी, सुनामी वेव्स काफी ज्यादा हाइट पे 15 मीटर की हाइट तक थी, और काफी ज्यादा जो पानी है वो जमीन के अंदर साइड, अंदर वाली साइड पे चला गया था, काफी आगे आ गया था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा करें डिस्ट्रक्शन हुई थी, काफी जो पानी है वो फैल गया था काफी आगे इलाके तक, जिसकी वजह से काफी लोगों के घर तबाह हो गए थे और उनकी जिंदगी भी काफी लोगों की ना उसकी वजह से खत्म हो गई थी, मतलब वो फोत हो गए थे, उनके डेथ हो गई। तो ये बेसिकली टॉपिक था जिसमें हमने सेस्मिक वेव्स पढ़ी, हमने सुनामी वेव्स पढ़ी, सुनामी वेव्स की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट कॉजेज द सुनामी इन ओशन, तो ये हमने टॉपिक में पढ़ा। फिर जो सी लेवल में, सी में समुद्र में हमारे पास डिस्टर्बेंस होती है, चाहे डिस्टर्बेंस हमारे पास किसी वजह से भी हो सकती है, वो हमारे पास कह लें कि लाइक जल्जले की वजह से हो सकती है, आतिश जो हमारे पास होता है उसकी वजह से हो सकती है, या फिर लैंडस्लाइड्स की वजह से हो सकती है, जिसकी वजह से ह्यूज जो पानी का अमाउंट है वॉल्यूम है वो राइज कर जाते हैं। जब वो राइज करता है तो वो हमारे पास क्या होती है उसकी, हम उसको सुनामी वेव्स कहते हैं, जो काफी ज्यादा लॉन्ग भी होता है, मतलब काफी आगे डिस्टेंस तक जो है ट्रैवल कर सकते हो, काफी ज्यादा हाई स्पीड के साथ ट्रैवल करते हो। तो यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। ओवरऑल ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपके पास राइट ए डिटेल नोट ऑन सेस्मिक वेव एंड सुनामी वेव, या फिर आपसे ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप सेस्मिक वेव के बारे में लिखें और प्राइमरी वेव्स क्या होते हैं, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ सकता है कि डिफाइन करें या हाउ दी सुनामी वेव्स आर क्रिएटेड एंड राइट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुनामी वेव्स, तो इसमें आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। तो ओवरऑल ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मजीद बच्चे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।